नमस्कार भाइयों। आज हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइफ के को लंबा और हेल्दी करने के विषय में कुछ बात करते हैं। तो देखिए, लाइफ को लंबा करना, इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीन्स और जीन्स के अंदर जो होते हैं डीएनए को संभाल के रखना होगा। करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं शरीर के अंदर, और सब सेल्स में एक डीएनए होता है। बिना डीएनए के कोई सेल भी बन ही नहीं सकता। डीएनए का जो होता है, जो दो हिस्से होते हैं ना, लंबे ऐसे, तो यहाँ पे एक कैप लगती है, यहाँ से भी एक कैप लगती है। तो कैप को हम लोग बोलते हैं टेलोमियर्स। ये टेलोमियर्स अगर नहीं हो तो जीन के जैसे दो पैर हुए, दो स्ट्रैंड हुए, तो उसमें एक लंबा एक छोटा हो सकता है। तो अगर जीन्स के स्ट्रैंड लंबे हो गए, किसी के छोटे हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि वो सेल खराब हो जाएगा। अगर सेल खराब होने लगे तो शरीर भी खराब हो जाएगा। थोड़े बहुत सेल रोज मरते हैं, रोज जीवित होते हैं, तो जो मरे हुए सेल को तो बॉडी अपने आप ही आउट कर देती है। मगर जैसे उम्र बढ़ती है तो बॉडी अपने आप उन सेल्स को निकाल नहीं पाते, और ख़राब सेल के इर्द गिर्द वाले सेल भी खराब होने लगते हैं। तो ये है हम लोग का एक मोटा मोटी एजिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम लोग को देखना क्या है कि सेल्स एकदम अच्छे हेल्दी सेल्स बने। तो हेल्दी सेल्स बनाने के लिए क्या क्या विटामिन्स बहुत उपयोगी होते हैं, उसमें सबसे पहला है ओमेगा 3 और ओमेगा 7। ओमेगा देखिए 3, 6, 9 आप जानते होंगे, लेकिन सिर्फ ओमेगा 3 और ओमेगा 7 ही काम करता है। दूसरा बात है नियासिनामाइड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से बनता है। नियासिन विटामिन B3 है, और नियासिनामाइड और नियासिनामाइड का एक्टिवेटेड एंजाइम, उसको बोलते हैं NMN, नियासिनामाइड न्यूक्लियोटाइड। तो NMN जो है वो आपके जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को अच्छा रखता है। तो नियासिनामाइड जो दवाई है वो एज ए सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। खाने में जो ओमेगा 3 ओमेगा 7 वो सब फिश ऑयल से आता है, मछली खाने से फ़ायदा होता है। और अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और वेजिटेरियन जो होते हैं, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं, उनके लिए एक एल्गी द्वारा तैयार किया जाता है ओमेगा 3 और ओमेगा 7, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे आता है ग्लूटामाइड। ग्लूटामाइड क्या होता है, वो लिवर में ही बनता है, लेकिन वो डिटॉक्सिफिकेशन बोलिए या एंटीऑक्सीडेंट का काम बहुत बढ़िया करता है। एंटीऑक्सीडेंट का रोल कहाँ पे आता है, जैसे हमारे सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एक ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाती है। तो जब एनर्जी निकलती है तो O2 भी बनता है, और साथ में O3 भी बन जाता है। जैसे ही O3 बनता है वो शरीर को तुरंत डैमेज कर देता है और वो सेल तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो O3 को हाथ के हाथ डाउन कर न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और जो एंजाइम, जो पर्सन या जो भी आइटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। तो इस तरीके से हम लोग के शरीर की रक्षा होती है। शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये एंटीऑक्सीडेंट की संख्या शरीर में कम हो जाती है। इसका ख्याल रखना पड़ता है। अगली बात यह है कि शरीर जो है वो एक जगह रहने के लिए, या एक जगह बैठे रहने के लिए, या एक जगह खड़े रहने के लिए बना ही नहीं है। तो शरीर चलता फिरता रहे तो शरीर का सिस्टम भी, ब्लड सर्कुलेशन भी और लिम्फेटिक सिस्टम भी चलता फिरता रहता है, जो शरीर की गंदगी, माने जो मरे हुए सेल्स हैं या जो खराब सेल्स हैं, उनकी सफाई में लगा रहता है। तो ये सफाई का काम अभियान अगर जारी रखना है तो आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है। आप देखें कि 1 घंटे से ज़्यादा ना बैठें, उसके बाद उठ के 1 मिनट या 2 मिनट भी वॉक कर लें, फिर काम करें,
आपके काम का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। अगली बात यह है कि एजिंग जो होती है वो अंदर से भी होती है, बाहर से भी होती है। तो अंदर में ये तो हो गए कुछ हार्मोन्स, कुछ टेस्टिंग की बातें, और मानसिक तौर पे होता है, इमोशनल तौर पे। आप अपने मन में जितने डरावने ख्याल डालोगे उतना आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। मन जो होता है वो हमेशा डरावने ख्याल पैदा करता रहता है। अरे भाई ये गड़बड़ हो गई तो, वैसा नुकसान हो गया तो, ये हो गया तो, और इंसान एक डरा हुआ रहता है। उसकी वजह से बदन सिकुड़ जाता है और उसकी वजह से आपके डीएनए में भी इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, मन के अंदर कोई भी डरावनी चीज़ मत डालिए। जो भी होगा अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है। ये हमेशा यही सोच के आगे बढ़े। इसलिए एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है। अब जाते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि आपके जितने पोल्यूशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, तो इस वजह से मुश्किलें हो जाती है। शरीर और स्किन भी बुरा होने लगता है। तो स्पेशली स्किन के लिए या चेहरे के लिए आप सनस्क्रीन रोज व्यवहार करें। सनस्क्रीन लगाने के बाद नियासिनामाइड सीरम भी आता है, या फिर विटामिन सी नियासिनामाइड सीरम आता है, और विटामिन सी नियासिनामाइड ग्लूटामाइड सीरम भी आता है। तो इसका व्यवहार करें, सेल्स अच्छी रहती है। और सेल्स को और बेटर करना चाहे स्किन का या कहीं का भी, तो हम लोग यूज़ करते हैं डर्मा रोलर। डर्मा रोलर क्या करता है, बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक इंजरी करता है, और जैसे ही बॉडी इंजरी को हील करने में व्यस्त होती है, उसी समय कोलेजन टिश्यू जो है शरीर के स्किन के सेल्स में प्रवेश करता है और स्किन को पहले से और अच्छी और सुदृढ़ और टाइट कर देता है। इलास्टिसिटी भी स्किन की अच्छी हो जाती है। तो एक ये रही ये डर्मा रोलर की बात। और इसी चीज़ को, डर्मा रोलर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं लेज़र थेरेपी से। लेज़र ट्रीटमेंट से भी ये चीज़ आगे बढ़ जाती है। लेकिन आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक एक्सरसाइज करनी होगी। ये नहीं कि आप दिन में एक बार एक्सरसाइज कर ली बस हो गया, वो नहीं। रेगुलर माने घंटे घंटे थोड़ा बहुत मूवमेंट रहे बॉडी का तो अच्छा रहता है। और जितना बॉडी फिट रहेगी, आपकी सेक्सुअल लाइफ और इन्जॉयमेंट भी उतना रहेगा। देखिए, बॉडी जो है हमेशा एक इंजॉय करना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा भला बुरा, ठीक गलत, ये सब सोच सोच के आनंद को ही ख़त्म कर देते हैं। तो सेक्स का होना, चाहे स्वाभाविक नॉर्मल इंटरकोर्स हो स्त्री के साथ, चाहे आप खुद अपना सीमेंट बाहर निकालें, डिस्चार्ज करें, जो भी तरीके से हो, तो भी ये एंटी एजिंग का काम करता है। सेक्स से कोई बॉडी में तकलीफ़ नहीं है और ना ही उम्र बढ़ने का खतरा है। तो एक ये चीज़ें अच्छी हैं। और सबसे लेकिन महत्वपूर्ण बात है खाना। खाना में क्या है कि हम इंडियंस हैं, हम लोग को गेहूँ हमारे जीन्स में नहीं है। जब से हमारे खाने में गेहूँ, आटा, रोटी सब हम लोग के आए हैं, तब से हम लोग के साथ में बीमारियां भी आई हैं। इंडियंस जो गेहूं का सेवन करते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ की चांसेस ज़्यादा हैं, हो जाती है बहुत हाई। और जो लोग गेहूं एकदम नहीं इस्तेमाल करते उनके अंदर डायबिटीज़ कम हो जाता है। पहले लोग सोचते थे कि मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गेहूं में भी बहुत मिठास है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो गेहूं से मिले, चाहे चावल से मिले, जैसे भी मिले, उसको कम करें, कम से कम करें। और खाने में दाल की मात्रा बढ़ाएं। दाल जो है वो इंडियन फूड है। तो इंडियन फूड आप जितना आप कंज्यूम करेंगे दाल, उतना शरीर अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 कटोरी दाल 2 दिन में 2 बार अवश्य लें। अगर आप कुछ भी ना खाएं, सिर्फ दाल खाएं, तो भी देखिएगा बड़ा अच्छा हेल्थ आप इंजॉय कर पाएंगे। तो ये रहा हमारी छोटी सी बात का एक छोटा सा वीडियो। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।